हरिओम फ्रेंड्स। आज भी हम सत्संग में श्री रंजीत महाराज की बुक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, जिसमें डायलॉग्स विद श्री रंजीत महाराज का संकलन है, उस पुस्तक से क्वेश्चन जो कि उनके एक सीकर ने किया और उसका आंसर पढ़ेंगे। ये पेज 17 से पे है, जिसमें क्वेश्चन है। महाराज जी को क्वेश्चन पुट करते हैं और ये हमारा सबका ही क्वेश्चन होता है। काइंडली अंडरस्टैंड वट एवर क्वेश्चन somebody asks, that is my question also, that is your question also. जब तक आप ये गलती करते हैं ये तो दूसरे का क्वेश्चन है, तब तक नहीं उसको ये मानो ये मेरी तरफ का ही क्वेश्चन है। तो क्या कहता है वो क्वेश्चनर, महाराज, इफ एवरीथिंग इज इल्यूजन, यदि सब कुछ माया या भ्रम है, वाई आर वी हेयर, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे क्यों हैं? वाई कांट वी रिमेन इन दी साइलेंस और डीप स्लीप, फिर तो हमको बस साइलेंस में, मौन में या डीप स्लीप में, गहरी निद्रा में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो भी है ये कहते हैं आप लगातार, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। सो द क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट, इफ एवरीथिंग इज एन इल्यूजन व्हाई आर वी हियर, यदि सबका सभी माया या भ्रम है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और क्यों नहीं हम बिल्कुल मौन में और डीप स्लीप में चले जाएं? अब महाराज क्या आंसर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनने का है। यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट डीप स्लीप इज, महाराज कहते हैं आपको मालूम ही नहीं कि गहन निद्रा क्या होती है। इन डीप स्लीप देयर इज नथिंग, जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो कुछ भी नहीं होता, इट इज जीरो। उस स्टेट में हम सब जीरो, एकदम शून्यता में रहते हैं। वाई आर यू हियर, यहां पर आप क्यों हैं? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, लेट एवरीथिंग हैपन बट नो दैट इट इज नथिंग, कहते हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन जानो कि ये कुछ भी नहीं है। डीप स्लीप में क्या होता है? ही इज आंसरिंग, महाराज इज आंसरिंग, काइंडली अंडरस्टैंड कि डीप स्लीप में हम सब नथिंगनेस में जाते हैं, जीरो स्टेट में जाते हैं। यहां पे आप आए हो ये बात समझने के लिए कि ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ये भी सब जीरो है, स्थिति वही की वही है। बट यहां पे उसको जानोगे ज्ञान मार्ग से कि ये जो सब कुछ दिखाई देता है ये सब जीरो है, इट इज नॉट। इसलिए यहां पे आते हो आप। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यू गो टू जीरो इन डीप स्लीप, डीप स्लीप में जब आप जाते हो तो अज्ञान के कारण अज्ञान में चले जाते हो, अविद्या में चले जाते हो, तब आप जीरो में जाते हो, डीप स्लीप में। बट हियर इन द वेकिंग स्टेट यू मस्ट फर्स्ट गो टू दिस जीरो पॉइंट, यहां पे आओगे तो वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में आपको जीरो पॉइंट पे जाना है। एंड देन गो बियॉन्ड दिस नथिंगनेस, और फिर उस जीरो पॉइंट के भी बियॉन्ड जाना है, बिकॉज रियलिटी इज बियॉन्ड दैट, क्योंकि जो असली वास्तविकता है, अल्टीमेट रियलिटी, वो जीरो के भी बियॉन्ड है। कितना बड़ा आंसर है, कितना गहरा आंसर है, यदि इसको आप अप्रिशिएट कर पाए तो। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सारा अद्वैत ज्ञान का एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अरे आप हमसे, गुरुजी कहते हैं, महाराज से वो कह रहे हैं, आप कहते हो सारी माया है, सब इल्यूजन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? क्वेश्चनर कहता है कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, और मैं क्यों नहीं केवल डीप स्लीप में ही चला जाऊं, हमेशा डीप स्लीप में सोता ही रहूं या साइलेंस में रहूं? अब महाराज इसका आंसर देते हैं कि जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आप नथिंगनेस में चले जाते हो, जीरो में तो चले जाते हो, लेकिन आप इग्नोरेंस में रहते हो।
तब जो है एक मजबूरी में, एक अविद्या के कारण आप 0 पॉइंट पे चले जाते हो। अब यहां पे आए हो तो जागते हुए आप जो है 0 पॉइंट पे जाएंगे, और फिर 0 पॉइंट के भी बियॉन्ड जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज योर ट्रू नेचर। तो इसलिए वेकिंग स्टेट में इस बात को समझने का जरूरत है, बिकॉज रियलिटी इज बियॉन्ड दैट नथिंगनेस। गो बियॉन्ड द 0 पॉइंट एंड रियलिटी इज। 0 पॉइंट के भी बियॉन्ड जाओ और तब वो रियलिटी है। यू आर हेयर टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्दो आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग। ये जानो कि मैं कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मीन्स आई एम नॉट दी डूअर। आई एम डूइंग में क्या होता है, मैं डूअर हूं, बट डीड्स आर हैपनिंग थ्रू मी। ये जानना है कि आई एम डूइंग बट आई एम नॉट डूइंग, आई एम थिंकिंग बट आई एम नॉट थिंकिंग, ऐसी स्थिति आ जाती है। दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। महाराज कहते हैं इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं। देयर इज नाइदर आई, जो ये आप मैं कर देते हो ये भी नहीं है, नोर एम, ना ये जो एम कहते हो ये भी नहीं है। देयर इज ओनली रियलिटी, केवल रियलिटी बचता है। हम कहते हैं ना आई एम ही, आई एम दैट, तो आई भी नहीं है, एम भी नहीं है, केवल ही है, पर ब्रह्म है, केवल ओनली वन रियलिटी इज देयर। हाउ नाइसली ही इज एक्सप्लेनिंग, एवरीथिंग दैट आई सी एंड परसीव इज नथिंग। जो भी मैं देखता हूं, जो भी मैं परसीव करता हूं, महसूस करता हूं, वो कुछ भी नहीं है। इवन एट दिस वेरी मोमेंट, अभी इसी क्षण कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग। इन डीप स्लीप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट द वेकिंग स्टेट इज ओनली ए ड्रीम। डीप स्लीप की स्थिति में क्या आप ये समझ लोगे कि जब हम जागते हुए होते हैं तभी भी वो एक स्वप्न की स्थिति होती है? महाराज कह रहे हैं उसके लिए तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। ये जो जीते जागती स्थिति में जो हमको दिखाई देता है, जो हमारे अंदर कर्तापन का भाव रहता है, ये सब भी वास्तव में एक ड्रीम है, एक नजारा है। पीपल आर ऑल इन इग्नोरेंस। हम सारे के सारे लोग ही अविद्या में, अज्ञान में हैं। दे आर बोर्न इन इग्नोरेंस, दे लिव इन इग्नोरेंस एंड डाई इन इग्नोरेंस। हम अज्ञान में ही पैदा होते हैं, अज्ञान में ही जीते हैं और अज्ञान में ही मर जाते हैं। कॉमन आदमी की बात करें, वी टेक बर्थ इन इग्नोरेंस, वी लिव इन इग्नोरेंस एंड वी डाई इन इग्नोरेंस। यू आर हेयर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ इग्नोरेंस। यहां आप आए हो तो ये कैसे इस इग्नोरेंस के चक्र से, अविद्या के चक्र से पार हम जाएं, इसलिए इसको समझने के लिए आए हो। इन डीप स्लीप यू फॉरगेट एवरीथिंग। महाराज कहते हैं गहरी नींद में आप सब भूल जाते हो। हियर इन द वेकिंग स्टेट फॉरगेटिंग इज रिमेंबरिंग। जब आप इस वेकिंग स्टेट में आते हो यहां पे, तो आप जब ये फॉरगेट करोगे, तो फॉरगेट का मतलब होता है रिमेंबरिंग। क्या फॉरगेट करा? जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी मैं कुछ सोच रहा हूं, इफ वी फॉरगेट दिस देन रिमेंबरिंग क्या हो गया? रियलिटी। रियलिटी इज रिवील्ड। रियलिटी जो छिपी हुई है, जब आप फॉरगेटफुलनेस में, जागृत अवस्था में फॉरगेटफुलनेस में जाओगे तो वो रिमेंबरिंग हो जाएगा। एंड रिमेंबरिंग इज फॉरगेटिंग। और जब इस सब को रिमेंबर करते हो, इस सब को रियलिटी मानते हो, तो वो रियलिटी जो असली रियलिटी है बियॉन्ड पॉइंट की, वो फॉरगेट हो जाती है। कहा ना कि इफ यू आर हेयर देन यू आर नॉट ही, एंड इफ ही इज देयर देन यू आर नॉट देयर, जो कल की बात है। तो इसको कहते हैं फॉरगेटिंग इज रिमेंबरिंग एंड रिमेंबरिंग इज फॉरगेटिंग। दैट इज द ट्रिक।
कहते हैं ये असली ट्रिक है। टू रिमेंबर इज टू फॉरगेट, टू फॉरगेट इज टू रिमेंबर। क्या फॉरगेट करना है? इफ ये आप जो है ये इल्यूजरी वर्ड को फॉरगेट करते हो तो रियलिटी इज देयर, इट इज रिवील्ड। और यदि इस जो है थॉट्स के, वस्तुओं के, इस सारे के सारे संसार को आप रिमेंबर करते हो तो उसको भूल जाते हो। डू नॉट ट्राई टू फाइंड रियलिटी और टू रिकॉल इट, फॉर इट इज ऑलवेज देयर। रियलिटी तो हमेशा रहती है। एज सुन एज यू रिमेंबर यू आर लॉस्ट। जैसे ही आप रिमेंबर करते हो, ये भी आपने सोचा कि मैं अभी रियलिटी को रिमेंबर कर लूं, कहने लगे, उसमें भी आप लॉस्ट हो जाते हो। फॉर यू आर सीइंग समथिंग अदर देन रियलिटी। वहां पे इवन रिमेम्बरेंस और फॉरगेटिंग के भी वो बियॉन्ड जाना पड़ता है, कायदे में वो कह रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को का कॉग्निशन करते हैं तो उसमें भी हमारा माइंड या इंटेलेक्ट आ जाती है। तो व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन्ड आउट, जागते हुए आप बिल्कुल शून्य की भी बियॉन्ड अवस्था में हो, तो देन ओनली रियलिटी रिमेन्स। यू मेक इट एन ऑब्जेक्ट। हमारी गलती क्या होती है? हम रियलिटी को भी एक ऑब्जेक्ट बना दे देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं देखने वाला, और चीज जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझको तो केवल नॉलेज का मतलब है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वेयर आई एम द नोअर एंड थिंग आई नो दैट इज ए नॉलेज या नोन। तो रियलिटी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या कहते हैं वो? यू मेक इट एन ऑब्जेक्ट। These two states of waking and sleeping appear different, but they are the same. कहते हैं वेकिंग और स्लीपिंग दोनों स्टेट एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें। रियलिटी इज नॉट ए स्टेट, इट इज स्टेटलेस। रियलिटी तो वास्तव में कोई अवस्था है ही नहीं, दैट इज स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब अवस्था क्या होती है? जो आती जाती है। लेकिन जो रियलिटी है वो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है, और केवल वही एक सत्य है। रियलिटी इज ओनली द ट्रूथ, सो इट ऑलवेज रिमेन्स। व्हाट हैपेंस? आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड आउट ऑफ नॉलेज वी फ्लक्चुएट इन रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग। तो महाराज ने इस पैरा में बड़ी अच्छी तरीके से ये डिस्टिंग्विश किया कि गहन निद्रा और वेकिंग स्टेट में फर्क क्या है। वास्तव में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन जानने की जो प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की, उसमें जो है समझने के लिए आपको वेकिंग स्टेट में आना पड़ेगा। क्योंकि गहन निद्रा में तो आप पूरे अज्ञान में चले जाते हैं, जीरो में खुद ही चले जाते हैं। नेचर मेक्स यू टू बी इन जीरो स्टेट, यू डोंट डू एनीथिंग। ये एक ऑटो सिस्टम पे आप चले जाते हैं, हम सब जीरो में। वेकिंग स्टेट में हम जब उस पे जीरो पे जाते हैं, वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं, एंड देन वी गेट शिफ्टेड टू बियॉन्ड जीरो। तो जीरो स्टेट क्या हो जाती है? जीरो स्टेट हो जाती है ऑलमोस्ट, उसको आप कह सकते हैं नथिंगनेस में बीइंग स्टेट। आई हट जाए, आई एम दिस दैट हट जाए, केवल आई एमनेस। और जब आई एमनेस के भी हम और बियॉन्ड रख जाते हैं, दैट इज द रियलिटी। So that reality which is always there, which is a stateless state, has to be understood। हालांकि ये वर्ड्स भी गलत हैं, रियलिटी को कोई अंडरस्टूड करने वाला नहीं रहता वहां पे। वो जो ज्ञान है, जो परम ब्रह्म का जो सत्य है, जो केवल एकमात्र सत्य है, उसके लिए वेकिंग स्टेट की हमें जरूरत रहती है। जबकि वेकिंग स्टेट इटसेल्फ इज ए ड्रीम, but is also an illusion. But we have to understand how it is a illusion and how we can transcend it. That very beautifully Maharaj has explained in this para. This para is so marvelous. Every para, every wording of Maharaj is so marvelous if we can really deeply understand it. So friends,
आज हम इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।